अरे बोले महाराज संतों की तो छोड़ो, गृहस्थियों की हालत तो और बेकार है। बोले क्यों? पापस्य खंडा पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। कलयुग में तो गृहस्थियों का हाल और बेकार। हम लोग हैं गृहस्थी, हम लोगों का हाल क्या है? हम लोग माता पिता की सेवा तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई, और जहां श्रीमती जी आई सोई माता पिता की घटिया या तो खेत में या किसी वृद्धाश्रम में। जहां श्रीमती जी आती हैं सोई अपनी मति खराब हो जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो पूरी मति श्रीमती की चलती है। हाँ, और फिर क्या? श्याल को बुद्धिदायका। गृहस्थियों का हाल क्या है? पहले के जमाने में गृहस्थी लोग होते थे तो उनके घर पर कुछ भी काम होता था तो गुरुजी को पूछते थे, माता पिता को पूछते थे, पिताजी गाड़ी ले रहे, कौन सी गाड़ी लें, कब लें, कैसे लें, आप आज्ञा करो। अब आज के जमाने में माता पिता गुरुजी से नहीं पूछा जाता, नहीं। श्याल को का मतलब साले साहब। स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता। हेलो साले साहब, गाड़ी ले रहे, रेड ले के ब्लैक, ठटरी के वाली। घर पर माता पिता बैठी, गुरुजी बैठी, उनको पूछ नहीं रहे, साले साहब को पूछ रहे। नारद जी बोले हमने देखा कन्या विक्रयणो लोभा। श्लोक का अर्थ, अब आजकल बेटियों का विवाह नहीं होता, बेटियों को बेचा जाता है, खरीदारी होती है, शादी नहीं, संबंध नहीं, बिजनेस होता है। बोले देखो भाई, लड़के वालों के घर पे जाओ, देखो भाई वो 3 लाख कह गए थे, तुम्हें 5 लाख देना हो तो शादी पक्की। संबंध नहीं, बिजनेस होता है, जो ज्यादा रेट दे उसी का लड़का। बोलो सीताराम। नारद जी बोले महाराज, चारों भाइयों से हाथ जोड़ करके बोले हमारा दिमाग खराब हो गया कि गृहस्थियों के घर पर भी सत्संग करने लायक। सोचा कहां जाए? श्री धाम वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन जाए। क्यों? क्योंकि भगवान ने वहां पर लीला की। नारद जी बोले महाराज वृंदावन गए, एक बड़ा आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः। महाराज एक आश्चर्य देखा। क्या? एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। एक जवान स्त्री पेड़ के नीचे बैठी है, उसकी गोद में 2 तरफ 2 वृद्ध लेटे हुए हैं, सिरहाना बनाकर पैरों को। उस स्त्री के अगल बगल बहुत सी स्त्रियां, कोई पानी पिला रही, कोई पंखा झला रही, कोई आंसू पोंछ रही, पर वो स्त्री रोए पर रोए जा रही है। नारद जी बोले हमने सोचा पूछे क्यों रो रही है, कौन है, इतनी स्त्रियां हैं, क्या कारण है? नारद जी बोले महाराज हमने सोचा जाएं। आधे दूर तक तो गए, फिर नारद जी कहते हैं हमने सोचा कहीं हम गए। वो कहने लगी ये महाराज हम स्त्रियों के समूह में तुम्हें क्या लेना देना, बाबागिरी दूसरी जगह करो। नारद जी बोले भैया हमें लगा कहीं ये डांट ना देवे, सो हम वापस आने लगे। लेकिन वह स्त्री चिल्ला करके बोली भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मन चिंतानमपि नाशय। ए महाराज रुक जाइए, रुक जाइए, ठहरिए ठहरिए। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घरम परम। संतों के तो दर्शन करने मात्र से ही संकट कट जाते हैं। ये संतों के दर्शन का प्रभाव है। संत का मतलब क्या है? जिसके पास जाते ही समस्त समस्याओं का हो जाए अंत, उन्हीं का नाम है संत। है? कौन है संत? जिनके पास जाते ही समस्याओं का हो जाए अंत, उन्हीं का नाम है संत। ऐसे ही संत मिलवाते हैं भगवंत।